2 घंटे की रसोई। नहाने का समय खत्म हुआ। गोपाल, पानी बंद करो। जी मालिक। घर के मुखिया रणविजय सिंह हमेशा एक छड़ी रखते थे। जैसे ही नहाने का समय पूरा होता, वे छड़ी को 2 बार जमीन पर ठक ठक बजाते और पूरा घर समझ जाता, समय समाप्त। गोपाल तुरंत मोटर बंद कर देता। उधर सोनाली, जिसने आज बालों में मेहंदी लगाई थी, आधे धुले बालों के साथ ही खड़ी रह जाती है। ये घर है या कैद खाना? पता होता तो कभी यहाँ शादी करके नहीं आती। पापा ने कहा था लड़का बहुत अच्छा है, पर यहाँ तो हर चीज का टाइम टेबल बना है। नहाने का भी टाइम होता है क्या? कोई 5 मिनट में नहा ले, कोई आधे घंटे में। अब इन बालों के साथ बाहर कैसे जाऊं? वो बाथरूम से ही अपने पति आदित्य को फोन लगाती है। सुनो, मेरे बालों में मेहंदी लगी है। पिताजी ने पानी बंद करवा दिया, अब कैसे धोऊं? पापा ने बंद करवाया है तो कोई चालू नहीं करवा सकता। जब तक सब हॉल में इकट्ठा नहीं हो जाते, तुम जैसे हो वैसे ही रहो आज। सोनाली झुंझलाकर फोन रख देती है और कमरे में रखे पीने के पानी से जैसे तैसे बाल धोती है। कुछ देर बाद सब हॉल में आते हैं, तब जाकर पानी दोबारा चालू होता है। आर्यन, बाजार से सब्जी ले आओ। ठीक आधे घंटे में वापस आना। अभी 8 बजे हैं, मतलब 8:30 तक घर पर होना चाहिए। जी पापा। और तुम लोग नाश्ते में छोले भटूरे बना लो। 9 बजे तक सबके सामने होना चाहिए, 1 मिनट भी ऊपर नहीं। सोनाली और उसकी जेठानी काव्या जल्दी जल्दी रसोई में लग जाती हैं। भाभी, पहले बता देते तो चने भिगो देते। इतने कम समय में कैसे उबलेंगे? क्या करें, जैसे बनेगा वैसा ही देना पड़ेगा। समय पूरा होते ही रणविजय फिर छड़ी बजाते हैं। नाश्ता परोसा जाता है। ये क्या है? छोले आधे कच्चे? 1 घंटे में इतना भी नहीं बनता। कल से 45 मिनट मिलेंगे बस। दोनों बहुएं मायके जाने की बात करती हैं, तो रणविजय सख्त लहजे में मना कर देते हैं। शाम को आदित्य ऑफिस से 8 बजे पहुंचता है। वहीं रुक जाओ, 8 बजे के बाद घर में एंट्री नहीं। पापा, ऑफिस में काम था। गोपाल, दरवाजा बंद करो। आदित्य पूरी रात बाहर बैठा रहता है। सोनाली अंदर रोती रह जाती है। अगले दिन नाश्ते में सैंडविच बनता है। रणविजय कहते हैं, मिक्सी बहुत चलती है, आज से महीने में 2 बार ही मिलेगी, बाकी हाथ से पीसो। फिर फ्रिज भी रसोई से हटवा देते हैं, बिजली बिल बहुत आता है। काव्या और सोनाली परेशान हो जाती हैं। भाभी, ऐसे कैसे चलेगा? अब कुछ करना पड़ेगा। एक दिन दोनों तय करती हैं, जितना समय मिलेगा उतना ही काम होगा। नाश्ते में राज कचौड़ी की मांग होती है। सोनाली हंसते हुए कहती है, ये 1 घंटे वाली हेल्दी राज कचौड़ी है पापा जी। मैदा कम, उबला चना ज्यादा। सब चुपचाप खा लेते हैं। फिर दोपहर में पाव भाजी की फरमाइश होती है। भाजी उबली सब्जियों जैसी, पाव बिना सेके। ये क्या है? 1 घंटे में इतना ही बन सकता है, काव्या शांत स्वर में जवाब देती है। धीरे धीरे घर में सबको समझ आने लगता है कि सख्त नियमों में स्वाद और संतुलन दोनों खो जाते हैं। एक दिन छोटी ननद नेहा का पति विक्रम घर आता है। रणविजय उसके स्वागत में लग जाते हैं। जो पसंद हो बना दो। 10 मिनट का नियम लागू होता है। लस्सी बिना ठंडी, चाउमीन अध पकी। विक्रम मुस्कुराकर कहता है, खाना मन से बनता है, समय की बंदिश से नहीं। हमारे यहाँ तो नेहा को पूरा समय मिलता है, काम वाली भी है। ये सुनकर रणविजय को झटका लगता है। उन्हें अपनी बेटी की आरामदायक जिंदगी और बहुओं की पाबंदियां याद आती हैं। उसी वक्त वे कहते हैं, गोपाल, मिक्सी और फ्रिज वापस रसोई में रखो, काम वाली भी रखो। बहुएं जैसे चाहें वैसे खाना बनाएंगी। सोनाली और काव्या एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देती हैं। रात को वे मन से खाना बनाती हैं। पनीर, मिक्स वेज, गरम रोटियां। खाना खाते हुए रणविजय कहते हैं, आज खाना सच में लाजवाब है। काव्या मुस्कुराकर बोलती है, क्योंकि अब रसोई डर से नहीं, दिल से चल रही है। घर में पहली बार सुकून की हंसी गूंजती है। और उस दिन के बाद घर में नियम रहे, पर इंसानियत के साथ।